दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के सामने थोड़ा सा स्पष्टीकरण अलग तरीके से एनालिसिस लेके आया हूं कि केजरीवाल एंड पार्टी ने जिस प्रकार से पैसा लिया, अगर उनकी नीयत में बदनीयती न होती तो वो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत पैसा नहीं ले सकते थे? कोई अगर उसमें स्कैम नहीं था तो क्या वो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन और कैश पैसा नहीं ले सकते थे? ये कैश पैसा जो भी चलता है दोस्तों, ये हवाला के जरिए चलता है। अब उनका एक सिस्टम है कि वहां वो पैसा देंगे और यहां एक कोई व्यक्तिगत आदमी आकर के पहुंचा के चला जाएगा, जिसका गवर्नमेंट में कोई लेखा जोखा नहीं होगा। ये होता है हवाला ट्रांजैक्शन। लेकिन इतना तो सभी जानते हैं, लेकिन इन बिटवीन ये भी हो सकता है कि 100 करोड़ वहां से लिए गए और 42-43 करोड़ वहां पहुंचाए गए या 50 करोड़ पहुंचाए गए और बाकी 50 करोड़ का गोल्ड खरीद लिया गया या किसी फॉरेन कंट्री में गोल्ड खरीद करके लॉकर में रख दिया गया। इन चीजों की जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं होगी तब तक ये चीजें निकल करके नहीं आएंगी। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि कुछ पैसा तो गोवा में या कहीं भी इलेक्शन में खर्च किया गया और कुछ पैसा मिस्टर केजरीवाल ने खुद की अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य कंट्री में या यहीं कहीं बेनामी संपत्ति जिसको बोलते हैं किसी और के नाम से खरीद ली। ये भी संभव है। तो दुनिया जिस चीज में उलझी हुई है उससे अलग हटके भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसकी फॉरेंसिक जांच बहुत जरूरी है। ये हवाला अपने आप में जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है हवाला के माध्यम से, ये अपने आप में ये नियत दिखाता है केजरीवाल की, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अधिकारी रहे हैं, IRS रहे हैं, रेवेन्यू सर्विसेज में रहे हैं। तो उनको ये हवाला द्वारा पैसा लेने की क्या जरूरत थी? उनको पता था कि ये पैसा इल्लीगल होता ही होता है, ट्रांजैक्शन इल्लीगल होता ही है और जब भी ये उजागर होगा हम इसमें फंसेंगे। इसका मतलब उसमें बीच में कहीं ना कहीं गोल्ड या प्रॉपर्टी अलग तरीके से खरीदी गई है। केजरीवाल के बहन के नाम जेवर बनवा लिए गए या किसी के नाम जेवर बनवा लिए गए या जेवर नहीं बनवाए गए। अब उन्होंने पता चला कि वो ज्वेलर को बोल दिया कि उस ज्वेलर को दे दीजिए, उस प्रॉपर्टी डीलर को दे दीजिए। वो ज्वेलरी खरीद ली, वो खरीद लिया, उसको बैंक लॉकर में रख दिया, कहीं किसी को पता नहीं है। तो फॉरेंसिक जांच होगी तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों इतनी ही बात को कहने के लिए मैं आपके पास आया था। नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भारत माता के गुणगान को करते रहें और भारत के लिए राष्ट्र प्रेम रखें। जय हिंद।